नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंडियन फिलॉसफी और मैं हूं आप लोगों का दोस्त रंजीत कुमार यादव। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो इन बातों को हमेशा याद रखना। अगर आप अपने ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है, जिससे आप लोगों को कभी भी दुख न रहें, आप लोग कभी दुखी न हों। पहली बात, अगर आप हमेशा लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो खुद से ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। क्योंकि जब जिस इंसान पर विश्वास करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा विश्वास तोड़ते हैं और हमें इतना ज़्यादा चोट पहुंचता है कि हम खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और हम लोग मन ही मन दुखी रहते हैं। यार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, पर क्यों किया, ये सब क्वेश्चन चलने लगते हैं। तो आप लोगों को किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, विश्वास खुद पर कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए कि हम गलती नहीं कर सकते हैं या हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। खुद पर विश्वास कीजिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। दूसरा पॉइंट, हम लोगों को क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं या जिस व्यक्ति से हम रिलेशनशिप में होते हैं या जहाँ पर भी हम होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिनसे हम अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं। वो आपका दोस्त हो या वो आपकी वो गर्लफ्रेंड हो या वो आपकी वो वाइफ हो या वो आपका हस्बैंड हो, कोई भी पर्सन हो। अगर हम उस व्यक्ति से अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और अक्सर वहीं होता है जो लोग हम नहीं सोचते हैं उस व्यक्ति को लेकर। कभी नहीं सोचते हैं कोई व्यक्ति मेरे साथ धोखा करेगा या धोखा करेगी। अक्सर वही इंसान हमें धोखा देता है या धोखा देती है। बस यही बात है कि अगर ज़्यादा उम्मीद आप कीजिएगा किसी भी पर्सन पर, अक्सर वो उम्मीदों को तोड़ देते हैं। हम लोग जैसा नहीं सोचे होते हैं, वो इंसान वैसा ही करता है। और उम्मीद एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा हम लोगों का उम्मीद से जुड़ा होता है कि हम लोग जिस समय उम्मीद टूटता है, विश्वास टूटता है तो खैर व्यक्ति संभल जाता है, लेकिन उम्मीद टूटता है तो सीधा चोट यहाँ लगता है, सीधा दिल पे चोट लगता है और अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है यार। क्योंकि हम उस व्यक्ति के इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं और उम्मीद जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा चोट पहुँचता है दिल को। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है, ना खाना, ना पीना, ना सोना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जब हमारा उम्मीद टूटता है किसी भी पर्सन से। तो और वो सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया। तो आप लोग ये सोचकर उस व्यक्ति को मत दुख रहिए कि उसने मेरा उम्मीद तोड़ा, बल्कि उसने आपको एक शिक्षा दिया, इससे आप हमेशा खुश रहिए। उसने आपको धोखा नहीं दिया, उसने अपने आप को धोखा दिया। उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा आपका उम्मीद तोड़कर। क्योंकि आप अब जब एक बार किसी भी इंसान का उम्मीद और विश्वास टूट जाता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति पर ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा उम्मीद नहीं करता है, न करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो खैर व्यक्ति से हो जाती है, जब विश्वास बन जाता है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं जिस भी पर्सन से, वो आपकी प्रेमी या प्रेमिका हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उम्मीद तो हम लोगों का ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। नहीं, वो मेरे साथ वो बंदा या बंदी ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। एक पिता भी अपने बेटे के साथ ऐसा उम्मीद रखता है कि नहीं, मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता या मेरा लड़की ऐसा नहीं कर सकती। सोचिए, कोई ऐसा इंसान होता है जो प्रेम में एक दूसरे को, माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके माता पिता पर क्या बीतता होगा जब किसी इंसान का उम्मीद टूटता है। तो वो लड़का हो या लड़की हो, वो माता पिता कितना दुखी होंगे। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने बारे में ना सोचें, जितना ज़्यादा आप किसी और के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप दुख रहेंगे। आप अपने आप में खुश रहिए, अपने आप में हौसला रखिए कि हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते या ऐसा गलत काम हम नहीं कर सकती, तो आप हमेशा खुश रहिएगा। तीसरा पॉइंट, हम लोग किसी और व्यक्ति से तुलना कर दुखी रहते हैं। हमारा पड़ोसी हो या कोई भी हो, या हमारे रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपनी तुलना करने लगते हैं। हमारे पास सब कुछ रहते हुए फिर भी हमारे मन में एक दुख रहता है, वो मन ही मन हमें खाए रहता है। यार, उसके पास तो 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास बाइक ही है, मेरे पास साइकिलें हैं,
उसका 4 तल्ला मकान है, मेरे पास 2 तल्ला मकान है, या मेरा मिट्टी का घर है। ऐसा आप लोग कभी तुलना किसी भी इंसान से नहीं करना चाहिए। कभी अगर आप किसी भी इंसान से तुलना करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहिए, आप अपने प्रेजेंट में जिए। कितने लोग होते हैं कि पास्ट को लेकर दुखी रहते हैं। अरे पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाइए, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में मत सोचिए। जो प्रेजेंट में है आप उसी में खुश रहिए। जो प्रेजेंट में चल रहा है, दुख हो सुख हो, दुख सुख अगर नहीं आएगा तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि कब दुख हुआ कब सुख हुआ। जो लोग अक्सर दुख से सुख में जाते हैं उन्हें तो संभलने का मौका होता है, लेकिन सोचिए जो लोग मोटरसाइकिल कार में बैठे होंगे, अगर उन्हें साइकिल पर बैठा दिया जाए तो उनको कितना दुख होगा। आप अगर वहाँ से यहाँ चले आएंगे संभल जाएंगे, लेकिन वो इंसान नहीं संभल पाएगा, वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा। मुझे ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना। तो सोचिए आप कितना और किससे बेटर हैं। आप लोग किसी भी व्यक्ति से तुलना मत कीजिए, परिश्रम कीजिए, शायद हो सके आप वैसा बन सकें। और परिश्रम का फल कहा जाता है कि मीठा होता है। जितना ज़्यादा आप परिश्रम कीजिएगा, जितना ज़्यादा सब्र कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका उसका फल मीठा ही मिलेगा। एक कहावत है और जायज़ सी बात है। जो भी एक कहावत है एकदम सही है, ऐसा नहीं कि फेक बातें हैं। चौथा पॉइंट, कभी भी आप लोगों को अपने माता पिता से उतना उम्मीद और विश्वास नहीं रखना चाहिए। माता पिता कभी भी बेटे को नहीं छोड़ेंगे, वो जब भी चाहेंगे भला ही चाहेंगे। लेकिन जो अमीर घर के लड़के होते हैं वो अक्सर अपने माता पिता से एक ऐसा शब्द जोड़ लेते हैं कि नहीं मेरे पिताजी मुझे ये करने से नहीं रोकेंगे। 100% में 10% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बेटे को संभालने के लिए 1 रुपया तक नहीं देते हैं। और वो इंसान अपने पापा से वो उम्मीद रख लेता है कि आज मैं अगर मैं अपने पिता से जिसमें मांगूंगा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए तो वो दे देंगे। जब वो व्यक्ति उस पिता से बोलता है कि पिताजी मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, अगर वो नहीं देते हैं तो उस इंसान पर ऐसा बांध टूटता है कि पूछिए मत। वो कहीं का नहीं रहता है। वो क्या या तो खुद खुशी कर लेगा या कुछ ऐसा कदम उठा लेगा कि जिससे उसके परिवार का सर ही शर्म से झुक जाएगा, या तो उसी घर में वो डांका डाल देगा। तो आप लोगों को ऐसा उम्मीद कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता आपको चाहेंगे कि सही रास्ते पर आप चलें, आप अपने मेहनत से कमा कर आगे बढ़ें। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम अमीर घर के लड़कों को ही होती है, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और उनका लड़का बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते रहते हैं, तो वो अपने बेटे को सुधारने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकते 10 लाख रुपया, लेकिन सही काम में देंगे। तो माता पिता के बातों को कभी आप लोग दिल से न लें, बुरा कभी मत लें। नहीं मेरे पिताजी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया या बहुत ही बड़ी गलती की, मेरे पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं, आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि एक माता पिता जब भी सोचेंगे आपके भलाई के लिए ही सोचेंगे।